हेलो फ्रेंड्स। जैसे मैंने आपको लास्ट बोला था कि फर्स्ट यूनिट हमारा कंप्लीट हो चुका है और वी विल स्टार्ट विद द यूनिट नंबर 2। उससे पहले आपको जो फर्स्ट यूनिट का पोर्शन है उसको रिवाइज कर लेना है, तभी आपको सेकंड यूनिट में समझ में आएगा। तो कौन सा पोर्शन आपको याद रखना है वो ध्यान में रखना जरूरी है। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग in second unit, which has been discussed in the first unit, was the introduction to SQL। अभी हमारा ओरेकल में जो नेक्स्ट सेकंड यूनिट से जो भी सेशन रहेगा, मानिए अब ज्यादातर प्रैक्टिकल से रहने वाला है। प्रैक्टिकल्स खत्म नहीं होते, मीन्स थियरी, अब प्रैक्टिकल खत्म नहीं होगा तब तक थियरी आएगी नहीं। थियरी आएगी, दैट विल बी रिलेटेड टू द प्रैक्टिकल्स ओनली। तो मैंने आपको पहले भी बोला था कि ओरेकल में अगर आपको डेटाबेस के साथ काम करना है, डेटाबेस को आपको मैनेज करना है, तो डॉक्टर ईएफ कोड ने जो रूल्स बताया था उसके हिसाब से स्टैंडर्ड लैंग्वेज यूज होनी चाहिए। जो लैंग्वेज हम इस्तेमाल करने वाले हैं ओरेकल के अंदर, उस लैंग्वेज का नाम है एसक्यूएल, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, उसका वीडियो आप फर्स्ट यूनिट के गूगल क्लास में जाके फर्स्ट यूनिट में आप वीडियो उसको देख सकते हो और समझ सकते हो। और कोई क्वेरी हो तो आप नेक्स्ट मीटिंग के अंदर मुझसे पूछ सकते हो। जो हम लैंग्वेज यूज करेंगे वो होगी स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। इट इज द स्टैंडर्ड लैंग्वेज। यही लैंग्वेज का आपने इस्तेमाल किया था सेकंड सेमेस्टर में पीएचपी और माई एसक्यूएल के साथ। जैसे आपको याद होगा तो आपने क्वेरीज लिखी थी, सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, वो सब कुछ क्या था, वो सारी जो कमांड्स थे, बराबर है। और आप जो लिखते थे वो क्वेरीज थी। वो कमांड जो आप यूज करते थे, सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट, वो कमांड किसके है? वो कमांड सारे बिलोंग करते हैं एसक्यूएल लैंग्वेज को, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो सारे आरडीबी में इसमें कौन सी लैंग्वेज इस्तेमाल होती है? ज्यादातर स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। चाहे फिर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस बोलो या माई एसक्यूएल बोलो या आप ओरेकल बोलो, या आगे जब आप यूज करोगे एसपी डॉट नेट के साथ, आप सी शार्प और एसपी डॉट नेट के साथ कनेक्टिविटी में आप यूज करोगे एसक्यूएल सर्वर, तो उसमें एसक्यूएल लैंग्वेज ही इस्तेमाल होती है। उसके बाद मैंने आपको डिस्कस किया था फर्स्ट यूनिट में एसक्यूएल कमांड्स। वो कमांड्स आपको याद रखने हैं, उसकी कैटेगरी। कमांड तो मैंने अभी प्रैक्टिकली डिस्कस ही नहीं की है, लेकिन थियोरिटिकली मैंने आपको समझा दिया था कि भाई आपके एसक्यूएल कितने कमांड आपको याद रखने हैं। तो मेन चार कैटेगरी है: डीडीएल कमांड, डीएमएल कमांड, टीसीएल कमांड एंड डीसीएल कमांड्स। डीडीएल में कौन कौन से कमांड आएंगे, तो वो कमांड्स मैं आपको थोड़ा रिवाइज करवा रहा हूँ, तो ही आपको याद रहेगा। क्योंकि आप पिछले वाले वीडियो देखने जाओ, उससे अच्छा मैं यहाँ रिवाइज करवा दूँ। DDL commands means those commands which will work upon the structure of the object, structure of database objects। database objects कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? टेबल, व्यू, बराबर है, सिनोनिम, ओके, सीक्वेंस, ओके, ये सारे डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स है। जिसमें आपको एक तो मालूम है जो आपने पहले से सीखते आ रहे हो, दैट इज द टेबल। जो हमको आगे टेबल का ही ज्यादातर इस्तेमाल करना है पहले, सीक्वेंस वगैरह बाद में आएगा। तो डेटाबेस ऑब्जेक्ट को बोला जाता है स्कीमा ऑब्जेक्ट्स। उसका जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो स्ट्रक्चर बनाने से लेके उसको मॉडिफाई करना, उसको रिमूव करना, उन सभी को बोला जाता है स्ट्रक्चरल कमांड्स। और स्ट्रक्चरल कमांड्स को क्या बोला जाता है? डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स। वो कमांड्स कौन से, वो आपको याद रखना है: क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, रीनेम एंड ट्रंकेट। ये मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है, समझा नहीं रहा हूँ। समझाने के लिए वीडियो मैंने ऑलरेडी पोस्ट कर दिया है। सेकंड कैटेगरी जो आती है वो है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। मैनिपुलेशन का मतलब ये है कि वो ये ऐसे कमांड्स है जो आपके डेटा के साथ काम करेंगे, ना कि स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर वाले डीडीएल कमांड्स। स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है? डेटा। डेटा के साथ काम करने वाले कौन से कमांड है? चार कमांड: इंसर्ट, डिलीट, अपडेट एंड सिलेक्ट, जो आप उससे परिचित हो। ये सारे कमांड्स किसके साथ काम करते हैं? तो कि आपके डेटाबेस ऑब्जेक्ट के अंदर जो डेटा होता है उसके साथ आपको मैनेजमेंट करने के लिए, मैनिपुलेशन करने के लिए कमांड यूज होता है, वो है सिलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट एंड अपडेट।
तीसरी कैटेगरी जो आती है दैट इज द TCL कमांड्स, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड्स। ये कमांड ऐसे है जो क्या करेंगे, तो कि आपके डेटाबेस ऑब्जेक्ट के साथ आप काम कर रहे हो उस दौरान जो भी ऑब्जेक्ट है उसको आप मैनेज कर रहे हो, दैट विल बी द शेयरेबल ऑब्जेक्ट और दैट विल बी लोकेटेड ऑन द सर्वर। अगर क्लाइंट सर्वर की बात है जो अलग अलग उनका सर्वर पीसी अलग है और क्लाइंट पीसी अलग है। तो जब आप कोई ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हो, जैसे मैंने उस वीडियो में समझाया था एटीएम मशीन की तरह कि आपका ट्रांजैक्शन शुरू होता है से खत्म होता है, बराबर, उसको एक ट्रांजैक्शन बोलते हैं। तो उसको आपको परमानेंटली सेव करना है, क्योंकि कोई भी आप डिलीशन इंसर्शन करोगे वो सारे चेंज कहाँ होंगे, तो कि आपके मशीन के अंदर होंगे, ना कि सर्वर में। अगर वो करवाना है तो आपको कमिट लिखना पड़ेगा, और अगर आपको अंडू करना है, कोई बाय मिस्टेक आपने कोई रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है या मल्टीपल रिकॉर्ड डिलीट कर दिए, देन यू कैन बी एबल टू डू अंडू, सेम एज लाइक ए वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड ऑल। तो उसके लिए रोल बैक कमांड है। सेव पॉइंट जब आएगा तब मैं समझाऊंगा। ये कमांड का डिस्कशन हम कहाँ करेंगे, बेसिकली हम PL/SQL में करेंगे जब हम प्रोग्रामिंग सीखेंगे तब। एंड लास्ट कैटेगरी ऑफ द कमांड्स वेयर DCL कमांड, जो मैंने आपको समझाया था कि भाई अगर आपको आपका टेबल किसी और यूजर को क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में काम कर रहे हो और आपका टेबल आपको किसी और को इस्तेमाल करने देना है, तो उसको आपको परमिशन देना पड़ेगा, दैट इज गिवन बाय यूजिंग द ग्रांट कमांड, और वही परमिशन आप वापिस ले सकते हो यूजिंग द रिवोक कमांड। ओके, ये चार कैटेगरी याद रखना, ये कमांड्स याद रखना। प्रैक्टिकली अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ सेकंड यूनिट में। थोड़ा सा रिवीजन आपको फर्स्ट यूनिट का करवा रहा हूँ, इसलिए आप वो वीडियोस वापस देख लेना। और इम्पोर्टेंट थिंग जो है, आगे मैं अब टेबल क्रिएट करने जा रहा हूँ सेकंड यूनिट में, क्योंकि वहीं से हमारी शुरुआत होगी सेकंड यूनिट की। आपको डेटा टाइप्स याद रखनी है। ओके, डेटा टाइप्स आर व्हाट, हाउ मेनी आर देयर, केयर डेटा टाइप इज देयर, जिसके अंदर कैरेक्टर डेटा स्टोर रहता है, वो वीडियो आप देख लेना। जिसमें अगर जितना कैरेक्टर आपको स्टोर करना है उसके लिए इस्तेमाल करना है, क्योंकि वो अननेसेसरी स्पेस एलोकेट करता है। वेयर के टू डेटा टाइप है, उसमें क्या होता है कि आपकी साइज 10 की है और अगर आप 5 कैरेक्टर स्टोर कर रहे हो तो बाकी की 5 वो स्पेस अननेसेसरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा, लेकिन कैरेक्टर डेटा टाइप करता है। तो ज्यादातर हम बेसिकली कौन सी डेटा टाइप का इस्तेमाल करेंगे, वेयर के टू का। फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंट डेटा टाइप कौन सी होगी, नंबर डेटा टाइप। ये एक ही डेटा टाइप जिसमें आप डेसिमल नंबर और फ्रैक्शन ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स यू कैन बी एबल टू स्टोर यूजिंग दिस नंबर P और S, जिसमें आप 5,2 लिखोगे तो 2 डेसिमल पोर्शन आप ज्यादा से ज्यादा डाल सकते हो, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। और अगर पांचों के पांचों आपको प्रिसीजन में डालने, मानी पॉइंट से पहले डालने, तो आप डाल सकते हो। और डेट, डेट याद रखना, डेट हम डेट टाइम स्टोर करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, जिसका फॉर्मेट है DTMONY। सो नाउ आई विल स्विच ओवर टू द सेकंड यूनिट। ओके, और एक इम्पोर्टेंट चीज फ्रेंड्स, कि हम SQL कमांड्स को लिखेंगे कहाँ पे। तो मैंने आपको लास्ट ओरेकल इंस्टॉलेशन भी बताया था, ओरेकल 10 का, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि जो हम टूल इस्तेमाल करेंगे उस टूल का नाम है SQL स्टार प्लस। ये SQL स्टार प्लस इंस्टॉलेशन कब होता है, जब आप ओरेकल इंस्टॉल करते हो तो ये टूल अवेलेबल होता है। यही टूल हमारे पास होना चाहिए, इसी टूल में हम सारे कमांड्स को लिखेंगे, आगे प्रोग्रामिंग भी इसमें ही करेंगे। सो दिस टूल यू हैव टू रिमेंबर। ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद द व्हाट, आवर सेकंड यूनिट इज देयर, जिसमें हम सीखेंगे क्या। तो मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, अब मैं मटेरियल को बाद में दे पढ़ूंगा, तो मैं सीधा आपको ओपन करके दिखाता हूँ सिलेबस। सिलेबस में आप देख सकते हो कि हमारा पहला यूनिट ऑलरेडी खत्म हो चुका है, ठीक है। और नाउ वी आर गोइंग टू मूव विद द सेकंड यूनिट, जिसमें आपको बताया गया है कि क्रिएटिंग एंड अल्टरिंग एंड ड्रॉपिंग टेबल्स। तो बच्चों, पहले मैं आपको क्रिएट पे ही कॉन्सेंट्रेट करवाऊंगा कि टेबल कैसे क्रिएट करना है, फिर अल्टर और ड्रॉप बाद में आएगा। अब मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि मैं आपको कौन सी बुक के हिसाब से अब आगे बढ़ूंगा, तो कि सिलेबस तो आएगा ही, साथ में कवर होगा ही, लेकिन हम डिस्कशन करेंगे, सारे पॉइंट्स आ जाएंगे, डोंट वरी। लेकिन पहले हम बुक को फॉलो करेंगे, दैट इज द स्टैंडर्ड बुक इज द, मैंने मीटिंग में भी बताया था, एसक्यूएल स्टार प्लस की जो इवान पेरोस की थर्ड एडिशन बुक है, उसके हिसाब से मैं जाऊंगा। तो उसमें सबसे पहले आता है कौन सा, तो कि क्रिएटिंग अ टेबल, उस पर मैं पहले कॉन्सेंट्रेट करूंगा।
फिर मैं आपको इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, फिर सिलेक्ट आएगा, फिर अल्टर और ड्रॉप आएगा। सो लेट अस स्टार्ट विथ अवर ओरेकल 10 एसक्यूएल स्टार प्लस। तो उसको ओपन करने के लिए पहले आप जाओ विंडोज में। ओके, उसके लिए मैं करूंगा स्टार्ट डेटाबेस। नाउ आई थिंक इट इज विजिबल। नाउ यू हैव टू राइट फर्स्ट वर्ड एसक्यूएल प्लस। You have to provide the username, system मैनेजर। ओके, अब आप साथ में नोटबुक रखना। मेरा सामने एसक्यूएल प्रॉम्प्ट आ जानी चाहिए बच्चों। जो आगे एरर आई उसके बारे में मैं देख लूंगा कि क्या प्रॉब्लम है। अभी मैं वीडियो में वो चेंज नहीं कर रहा हूँ। अभी हमारा एसक्यूएल प्रॉम्प्ट आ गई तो हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा तो चलता रहता है प्रैक्टिकल्स में, देयर इज नो इश्यू। कौन सा एरर है मैं देख लूंगा। तो अभी हमको एसक्यूएल प्रॉम्प्ट आ गई है, मानी हमारा एसक्यूएल स्टार ऊपर देखो आप एसक्यूएल प्लस, ये टूल में हमारा एसक्यूएल प्रॉम्प्ट आ जानी चाहिए। उसके लिए मैंने आपको दिखाया ओरेकल ट्रेन में कैसे करना है। सबसे पहला काम आपको हर बार क्या करने का, भाई मुझे मेरी स्क्रीन को क्लियर चाहिए, तो मैं क्या कर लिखूंगा, क्लियर एस सी आर। दिस इज द कमांड ऑफ एसक्यूएल स्टार प्लस। याद रखना, ये एसक्यूएल का कमांड नहीं है, एसक्यूएल स्टार प्लस का कमांड है। सो माय स्क्रीन इज क्लियर, तो अच्छा दिखेगा, तो मुझे काम करने में भी मजा आएगा। अब नेक्स्ट इज व्हाट आई हैव टू डू। पहले तो बच्चों ये देख लेना कि हम टेबल क्रिएट करने के लिए सीख रहे हैं, तो पहले ये देख लेना जरूरी है कि मेरे ऑलरेडी कितने टेबल क्रिएटेड है। बराबर है, तो मैं लिखूंगा, अब ये एसक्यूएल का कमांड है, सिलेक्ट कमांड लिख लेना आप लोग। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आप इसमें स्पेस डालो या ना डालो कोई दिक्कत नहीं है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेब एंड सेमीकोलन। याद रख लेना एसक्यूएल के जितने भी कमांड्स है उसके पीछे सेमीकोलन आता है। तो यू कैन बी एबल टू सी अ लॉट ऑफ टेबल्स आर गोइंग टू बी शोन। बराबर है, जिसमें टेबल दिख रहे हैं आपको, सिनोनिम, व्यू, इन सभी को स्कीमा ऑब्जेक्ट बोलते हैं या डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे चेक करना है कि कौन कौन से टेबल बने हुए हैं तो ये आप देख सकते हो। बाकी सभी आपको दिख रहे हैं, जरा कि मैंने कोई भी अभी तक टेबल बनाया नहीं है। तो जितने भी टेबल आपके सामने दिखे, जितने भी ऑब्जेक्ट दिखे, वो सारे कौन से हैं, ओके, वो सारे सिस्टम ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, जो ऑलरेडी जब आप ओरेकल 10 इंस्टॉल करोगे तो आपके सामने वो दिखेंगे। बराबर है, ओरेकल जब इंस्टॉलेशन होता है तो इन बिल्ट इन ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स बने हुए होते हैं, उसका लिस्ट हमने देखा। फिर से मैं क्लियर स्क्रीन करूंगा, फिर से मैं बताता हूँ आपको कि मैंने मान लो आज एक टेबल बनाया है, कल मैं बनाने जा रहा हूँ दूसरा। तो अगर मुझे देखना है कि मैंने कल कौन सा बनाया था, मैं नाम भूल गया, यू कैन बी एबल टू राइट द कमांड सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेब। You can be able to see the list of all tables which are created by you and which are provided by the Oracle 10. Okay, अब मैं आपको टेबल क्रिएट करना सिखाने जा रहा हूँ। तो पहले हम देखते हैं, एक टेबल बनाते हैं। तो उसके लिए मैं क्या लिखूंगा, कमांड क्रिएट टेबल ईएमपी या एम्प्लॉई। ठीक है, फिर एंटर लगाओ। देखो एंटर लगाया तो क्या हुआ, मेरा कमांड भी कंटिन्यू है, खत्म नहीं हुआ है। मैं लिखूंगा ईएमपी नंबर। ओके, अगर आपको ईएमपी नंबर लिखो, फिर नंबर जनरली हमारा क्या होता है, अगर ई से स्टार्ट हो रहा है देन आई विल राइट द वेरके 2। लेकिन अगर आप नंबर से ही काम कर रहे हो देन आई विल राइट द नंबर जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। 5 डिजिट का नंबर है तो वो, देन आई विल राइट द नेम। नेम होते हैं वो आप जानते हो कि किस में होते हैं, कैरेक्टर्स में। वेरके 2 क्यों ले रहा हूँ, पिछला वाला वीडियो देख लेना आप। वेरके 2 लेने से फायदा क्या है कि हमको मालूम नहीं है कि हर एक एम्प्लॉय का नाम की लेंथ कितनी होगी। तो कभी कभी 10 की साइज का होता है, कभी कभी 15 का, कभी 5 का होता है, कभी 8 का होता है। तो 25 में से जो भी जितने भी साइज का अगर आपका लेंथ होगा नाम का, उसकी बाकी की वो जो साइज होगी वो अननेसेसरी मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा, जबकि कैरेक्टर डेटा में करता है। तो हमारे लिए मेमोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम वेरके 2 का इस्तेमाल करते हैं। कब, जब हम श्योर नहीं है कि हमारे हर एक रो में या जो भी रो में वैल्यू होगी नाम की, उसकी लेंथ कितनी है। एंड द सेकंड वन आई विल राइट द वर्ड सैलरी एंड इन दैट द नंबर आई विल राइट। अपन मान लीजिए 5 डिजिट में मैक्सिमम लाख की सैलरी हम पे कर रहे हैं, देन यू टू प्रोवाइड द ब्रैकेट। ब्रैकेट से मैंने शुरू किया था और ब्रैकेट में मैंने खत्म किया और मैंने डाला सेमीकोलन। तो इट विल शो यू द टेबल इज क्रिएटेड। ओके, ठीक है।
अब आप जब लैब में जाओगे तो आपके पास एक ये कमांड आपने लिखा हुआ है, तो वो कमांड को आप देख सकते हो ईडी करके, यहाँ नहीं अवेलेबल होगा, बराबर है, ये याद रख लेना, इसमें नहीं होगा। लेकिन अगर आप लैब में जाओगे तो आप ईडी लिखोगे तो AFIEDT.buf मानिए एक बफर फाइल होगी। जब आप कॉलेज आओगे तब मैं बताऊंगा। यहाँ मैं आपको जानबूझ के लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे मालूम है इसमें एरर आएगी, क्योंकि इसमें ये बफर फाइल ओपन नहीं हो रही है। लेकिन आपका जो भी लास्ट कमांड आपने लिखा होगा तो वहाँ ओरेकल जो 8 हमारा इंस्टॉलेशन है क्लाइंट सर्वर में, वहाँ आप ईडी लिखोगे तो आपका लास्ट कमांड कहाँ पड़ा होगा, तो क्या लास्ट कमांड आपका पड़ा होगा बफर के अंदर। ओके, तो अगर मान लीजिए कि आपने उस कमांड में गलती की है तो आप उस कमांड को चेंज करके वापिस उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो। पहले आपको ईडी करके ओपन करने का, सो आपके सामने नोटपैड ओपन होगा, बाय डिफॉल्ट वो नोटपैड में ही ओपन होता है, हमारा एडिटर नोटपैड रहेगा ओरेकल में। और वो जब ओपन होगा उसमें आप चेंज कर लो। चेंज करने के बाद सेव करने के बाद आपको ये कमांड यूज करना है, स्लैश। ओके, ये स्लैश कमांड आपको इस्तेमाल करना है। ये भी ईडी कमांड भी एसक्यूएल स्टार प्लस का कमांड है और स्लैश भी एसक्यूएल स्टार प्लस का कमांड है। ये आप करोगे तो आपका कमांड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। आपने देखा कि वो कमांड पड़ा है लेकिन वो एडिटर मुझे मेरे को ओपन करने दे रहा नहीं है अभी, ठीक है, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लैब में आपका ओपन होगा। तो अभी तो ये देख लो कि ये ऑलरेडी नाम है, वो कमांड बफर में पड़ा ही है, देखो इसीलिए एरर आया कि ऑलरेडी इस नाम का टेबल बना हुआ है। तो आपको लैब में उस तरीके से प्रैक्टिस करने का, ठीक है। ओके, और उस हिसाब से ये करने के बाद अगर मुझे देखना है कि मेरा टेबल क्रिएट हुआ कि नहीं, देन यू कैन बी एबल टू राइट फॉर द सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेब। So you can be able to see here employee table is already created, ठीक है, employee table आपका बन चुका है, क्लियर। ओके, नाउ इट इज ऑलरेडी अवेलेबल, employee table is already there। ओके, नाउ अच्छा मान लो कि आज मैंने टेबल बनाया लेकिन अब मैं भूल गया हूँ कि उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो उसके लिए एक और कमांड है जो आपको लिखना है, या तो आप लिखो डिस्क्राइब एंड टेबल नेम एम्प्लॉई। तो आपको दिखेगा कि आपकी 3 कॉलम है, एम्प्लॉय नंबर, नेम एंड सैलरी, और उसकी डेटा टाइप और साइज दिख रही है। एम्प्लॉय नंबर की नंबर 5, नेम की वेरके 225 एंड सैलरी की नंबर एंड 5। तो और दूसरा शॉर्टकट इसका है, इतना लंबा कमांड नहीं लिखना है, तो इस तरीके से लिखना है आपको, DESC एम्प्लॉई, यू कैन बी एबल टू सी, ठीक है। और एक टेबल आपको क्रिएट करने का दिखाता हूं मैं, क्रिएट टेबल। Okay, and then I will write what, client master, then enter, then you have to write what, client number. Suppose its client number is like a Werke 225, then name Werke 225, and city is there Werke 220, Werke 2 मान लीजिए मैं डाल रहा हूँ कि 15, okay, and state। सॉरी, खत्म होने के बाद आपको ब्रैकेट डालना है, ओपन ब्रैकेट को क्लोज करना है, सेमीकोलन लिखने के बाद एंटर लगाओगे तो योर टेबल इज क्रिएटेड। फर्दर यू वांट टू सी दैट माय टेबल डेट स्ट्रक्चर इज व्हाट, देन यू कैन बी एबल टू राइट द DESC क्लाइंट मास्टर। ओके, तो आपने पहला कमांड सीखा क्रिएट टेबल का। टेबल क्रिएट करने के लिए टेबल किसका बना हुआ होता है, रोज एंड कॉलम्स का। पहले आपको क्या बनाना है, टेबल का स्ट्रक्चर। टेबल बनाने के लिए आपको कौन सा कमांड लिखना है, क्रिएट टेबल कमांड। ये कौन सा कमांड है, DDL कमांड, क्योंकि ये स्ट्रक्चर को क्रिएट करता है। उसमें आपको टेबल का नाम देना है, टेबल का नाम है आपका क्लाइंट मास्टर। याद रख लेना, एक नाम का टेबल ऑलरेडी बन चुका है, वो नाम आप इस दूसरी बार नहीं यूज कर सकते हो। ये टेबल परमानेंटली क्रिएट होगा, इसलिए ध्यान रखना कि नाम को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि हर एक डेटाबेस ऑब्जेक्ट, टेबल हमारा डेटाबेस ऑब्जेक्ट है, तो हर एक ऑब्जेक्ट का नाम यूनिक होना चाहिए। फिर आपको ब्रैकेट डालना है, फिर आपको देना है कॉलम नेम, डेटा टाइप, साइज, 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 इस तरीके से। फिर ब्रैकेट को क्लोज करो और सेमीकोलन। ये आपका बन गया टेबल का स्ट्रक्चर। और ये आपको अगर वो देखना है तो उसके लिए कमांड है डिस्क्राइब कमांड एंड टेबल नेम।
ये सारे कमांड लिखते रहना नोटबुक में। तो हमने एक DDL कमांड किया जिसका नाम है क्रिएट टेबल। पहले स्ट्रक्चर होगा, कॉलम बनेगी, उसकी टाइप साइज होगी, उसके आधार पे हम उसके अंदर डेटा डालेंगे यूजिंग द इंसर्ट कमांड, जिससे रो क्रिएट होगी। तो आज का ये वीडियो हम इस सेशन को और ये वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू।